नमस्कार दोस्तों, मैं विष्णु खटक, सीनियर न्यूरोथेरेपिस्ट। तो आज हमारे साथ है संजू राव। संजू राव कहाँ से हो आप? बिहार से। संजू राव जो हमारे बिहार से हमारे पास आए थे, इतनी सारी प्रॉब्लम लेके आए थे और इनकी सारी प्रॉब्लम ठीक हो गई है। आप विश्वास नहीं करोगे कि इन्हें आईबीएस में जितनी सारी प्रॉब्लम होती है, ये सारी प्रॉब्लम हमने लिख रखी थी। जब ये हमारे पास आए थे, इन्हें क्या क्या प्रॉब्लम होती थी। नंबर 1 पे कॉन्स्टिपेशन, इन्हें कब्ज की समस्या हमेशा बनी रहती थी। इसका पेट कभी भी साफ नहीं होता था। भारीपन देखो, हम कुछ भी खाते हैं तो हमारे ऊपर अटका रहता है, तो हम इन्हें भारीपन की समस्या भी रहती थी। खाना खाने के बाद भी भारीपन रहता था, खाली पेट भी भारीपन रहता था। भारीपन की समस्या इन्हें बहुत ज्यादा थी। म्यूकस, इनको लैट्रिन में आव आना या म्यूकस आना जिसे बोला जाता है, वो भी आता था। म्यूकस भर भर के आता था। अगर ये मीठा खाते हैं या मीठा नहीं खाते हैं तब भी म्यूकस आता था। नॉर्मल सब्जी खाने से, जो मैं घर पे बनवाता हूँ, नॉर्मल टिंडा तोरी नॉर्मल खाना जो बनवाता था, उससे भी इन्हें म्यूकस की समस्या आती थी। भूख न लगना, भूख इसको बिल्कुल नहीं लगती थी। ये 1 रोटी या 2 रोटी खाते थे, लेकिन धीरे धीरे जैसे हमने ट्रीटमेंट दिया, इनका खाना पान भी बिल्कुल सुधर गया है। इनका वेट भी बढ़ना शुरू हुआ है। पेट दर्द देखो, आईबीएस में पेट दर्द होता है। आईबीएस जब होता है तो सूजन हमारे पेट में आ जाती है, और हम जब पेट को दबा के चेक करते हैं, नाभि जस्ट हमारी ऊपर की तरफ खिसक जाती है, लेफ्ट की तरफ खिसक जाती है, राइट की तरफ खिसक जाती है, तो हमें पेट दर्द बहुत ज्यादा हो जाता है। मरोड़, ऐंठन, चुभन, ये तो आम बात है। देखो, मरोड़ होना, ऐंठन होना, चुभन होना एक आम बात है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। ऐंठन, मरोड़, चुभन हर एक आदमी को होती है आईबीएस में, चाहे मैं हूं। मैंने भी 5 साल 7 साल आईबीएस को झेला है। मेरा भी वेट 40 किलो ही रह गया था, और मरोड़, ऐंठन, चुभन इतनी होती थी कि हम कुछ भी खा ले पी ले ना खाए, हमेशा ही हमें सताती थी। नींद ने आना भी एक बहुत बड़ी बात है। नींद आदमी को कब आती है? जब आदमी का आंतों से संबंध टूट जाए, मतलब उस पेट पे उसका ध्यान बिल्कुल हट जाए, तब आदमी को जाके नींद आती। लेकिन इनका ध्यान हमेशा पेट पे ही रखा रहता था, नींद इनको बिल्कुल नहीं आती थी। घबराहट और बेचैनी इसमें रहती है। घबराहट और बेचैनी इतनी ज्यादा थी कि पूछो ही मत। घबराहट, जैसे घबरा जाता था इनका मन, इनको गर्मी में पसीने आना, सर्दी में ज्यादा ठंड लगना, ये बहुत सारी समस्याएं इनको परेशान करती थी। नाभि का ऊपर खिसकना, इनकी नाभि जो थी ऊपर की तरफ खिसक गई थी। ऊपर नाभि का खिसकने का मतलब होता है कब्ज की समस्या। अगर हमारी नाभि ऊपर है तो हमें यूडीएफ आएगा और कब्ज हमें सताएगा, और कब्ज की जब समस्या होती है तो बहुत परेशान करती है। वेट का गिरना, इनका 8 से 10 किलो वेट गिरा है। आप विश्वास नहीं कर पाओगे कि एक 45-50 किलो का लड़का जो अब आपको दिख रहा है, ये 40 किलो से भी कम का था। अब जाके हमने इनका वेट बढ़ाया है, तब जाके वीडियो बनाई है। और इनको हमने ज्यादा दिन थेरेपी नहीं दिया, 27 से 28 दिन थेरेपी दिया, जिसमें सिंगल थेरेपी भी है, डबल थेरेपी भी है, और संडे की छुट्टी भी है, जिसमें जाके अब ये प्रॉपर 100% क्योर हुए हैं और 100% ठीक अपने आप को कर पाए हैं। तो अब हम इन्हीं से पूछेंगे कि इन्होंने कहाँ का इलाज कराया था, कितनी इनको प्रॉब्लम थी। संजूरा, आप बताओ, आपने कहाँ का इलाज करवाया? नमस्कार दोस्तों, मैं बहुत पहले 5-6 साल से दिक्कत था मेरे को। मैं बहुत इधर उधर भटका, दिल्ली में इलाज करवाया तो ठीक हो गया था 2 साल पहले। पर फिर मेरे को भी बैक मार दिया। बैक मारा, फिर मैं 2 साल बाद भैया के पास आया, यहाँ ट्रीटमेंट लिया, रुक के लिया, धैर्य से लिया, और मेरे को रिजल्ट मतलब 10 दिन तक नहीं आया। उसके बाद आना चालू हुआ तो बेहतरीन आया, एकदम पूरा बेहतरीन रिजल्ट आया। उसके बाद धीरे धीरे खाना पीना लगना चालू हुआ, उसके बाद वेट बढ़ना चालू हुआ। अभी मैं आप यही कहना चाहूँगा कि जिस भी भाई या बहन को आईबीएस है, वो इधर उधर ना भटके, न्यूरोथेरेपी में आए, यहाँ आए या कहीं और जाए, कहीं भी जाए, लेकिन न्यूरोथेरेपी में ही इसका इलाज है, कहीं इलाज नहीं है। देखो, इन्होंने जो बात बताई है वो बिल्कुल नॉलेजेबल है। इन्होंने बताया कि 10 दिन तक मुझे कोई रिजल्ट नहीं मिला था। कुछ लोग आते हैं और सोचते हैं कि पहले दिन से ही हमें रिजल्ट आना शुरू हो जाए। ऐसा नहीं होता भाई। न्यूरोथेरेपी एक स्लो प्रोसेस है, धीरे धीरे जाके ही रिजल्ट मिलता है। आप एकदम से चाहोगे कि ये सब चीजें आपको मिलती जाए, एकदम से अचानक से ही आपको सब कुछ मिल जाए, आप 10 दिन में क्योर हो जाए, नहीं। अबे आपने 5-7 साल दवाइयों में खराब किया है, लाखों रुपए बर्बाद किया है। आप डॉक्टर के पास जाते हो, इंडोस्कोपी, कोलोनोस्कोपी, एमआरआई, सीटी स्कैन और बहुत सारे टेस्ट लिख देता है, लीवर के टेस्ट लिखता है, एलएफटी, केएफटी इतने लिखता है।
50,000 रुपए बर्बाद करके आते हो ना, और हमारे यहाँ पे आप 2,000-3,000 रुपए जैसे शुरुआत में जाते हैं, 2-4 दिन में ही घबरा जाते हो। भैया अगर आपको ठीक होना है तो न्यूरोथेरेपी ही आईबीएस से निकालेगी। और मैं तो एक बात और कहता हूँ, मेरे पास एक मशीन है, मशीन भी मैं लगाता हूँ जो स्पेशल आईबीएस के लिए लेके आया हूँ। पूरे भारत में वो मशीन किसी के पास नहीं है। मैं उस मशीन और आईबीएस न्यूरोथेरेपी आईबीएस से निकालने का वादा आपको करता हूँ। आप एक बार आए, विजिट करें, आप आके देखें, चेक करें कि आपको कितनी प्रॉब्लम है और 10-15 दिन या 1 महीने में कितनी प्रॉब्लम खत्म हुई है। तब भी अगर आप आईबीएस से नहीं निकल पाते हो भाई, तो दुनिया का कोई भी बंदा आपको नहीं निकाल सकता। आपको धैर्य रखना होगा, आपको सब कुछ रखना होगा। 2.5 महीने 3-3 महीने लोग थेरेपी ले रहे हैं, तब भी रिजल्ट नहीं मिल रहा, लाखों रुपए बर्बाद कर रहे हैं। अरे आप हमारे पास 1 महीना तो दे के देखो। आपको अगर 1 महीने में 100% रिजल्ट ना दे दे, अगर 50% रिजल्ट ना दे दे, अगर रिजल्ट ना भी आए, आपको पॉजिटिव इतना कर देंगे कि आप पूरी जिंदगी घबराएंगे नहीं। आपको अगर यदि आईबीएस की समस्या है तो आप आईबीएस को घर पे भी हरा सकते हो। और अब ये हमारे पास काम भी करते हैं, 5 से 6 थेरेपी निकाल देते हैं, जो कि एक मेहनत का काम है। और मेहनत का काम करते करते योगा भी सिखाते हैं, साथ में योगा का भी इनका अपना खुद का चैनल है। योगा में भरपूर हो गए हैं। मैं चाहता हूं कि इनको मैं योगा में एक ऊपर लेवल तक लेके जाऊं। यहाँ पर भी ये योगा कराते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि योग भी आपको अच्छे से सीखना है, जिसे आईबीएस को घर पे ही रास्को, तो मैं चाहूंगा कि आप संजू राव के पास आए और योगा भी सीखे। और आपको अगर आईबीएस की समस्या है तो न्यूरोथेरेपी कराए भैया। कहीं इधर उधर ना डोले, इधर उधर की दवाइयाँ खा के परेशान हो रहे तो आप आए हमारे पास, इलाज कराए। धन्यवाद। जय भारत। बस।